जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। और आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट से संबंधित जो है पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे, जहां से अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग कहानी सपेरों की और शिकारी पौधों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज इसमें, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कहानी सपेरों की। सांपों को पकड़ने वाले एवं सांपों को बीन की धुन पर नचाने वालों को कालबेलिया, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों कि कालबेलिया किसको कहते हैं। तो सांपों को पकड़ने वाले एवं सांपों को बीन की धुन पर नचाने वालों को कालबेलिया कहते हैं। अगला है, इसी में अगला पॉइंट है, कालबेलिया लोग सांपों को अपनी पूंजी समझते हैं। ये कालबेलिया जो लोग होते हैं, ये सांपों को जो है अपनी पूंजी, अपनी धन समझते हैं, और जिससे वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं। जो आने वाली जो उनकी पीढ़ियां होती हैं और उनको जो है वो सांपों को दे देते हैं। अगला पॉइंट है, ये लोग अपनी बेटियों की शादी में सांपों को तोहफे में देते हैं। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि किस जाति के लोग जो है बेटियों की शादी में जो है सांपों को तोहफे में देते हैं। तो कालबेलिया के लोग। अगला पॉइंट है, हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं, और वो 4 जहरीले सांप कौन कौन से हैं इसमें देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। नाग है, कुरैत, दुबोइया और अफाइया। ये मित्रों 4 तरह के जो है जहरीले सांप हमारे देश में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो है सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के अंदर जहर जाता है। कहने का मतलब है कि सांप जब किसी को काट रहा है तो इसमें सीधा सीधा प्रश्न करता है कि किस खोखले वाले से। तो 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं सांपों के अंदर, तो उसी से व्यक्ति के अंदर जो है जहर फैलता है। फिर है अगला पॉइंट है इसमें, यदि किसी व्यक्ति यह सांप काट ले तो सीरम, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीरम नामक एक दवाई है जो कि सांपों के जहर से ही बनाई जाती है, कि यदि किसी व्यक्ति को यह सांप काट ले तो सीरम नामक दवाई जो सांपों के जहर से बनाई जाती है, जिससे बचाया जा सकता है, और सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये मिलता है। यानी कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये उपलब्ध भी रहता है। ये सीरम नामक दवाई है एक, जो कि सांपों के जहर से ही बनाई जाती है और उससे व्यक्ति की जान बचाई जाती है। तो ये अभी आपने पढ़ा कि कहानी सपेरों की, इसमें कुछ पॉइंट हमने बताया जो कि जहाँ से सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। अब आइए हम लोग देखेंगे शिकारी पौधा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हाँ, तो शिकारी पौधा, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस, या इसी को घटपर्णी, इंग्लिश में अगर हम हिंदी की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं घटपर्णी पौधा। एक इन्हीं में से एक जो है पौधा है, निपेंथिस नाम है जिसका, और इसी को घटपर्णी पौधा के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है कि यह जो शिकारी पौधा है घटपर्णी पौधा, या इसी को निपेंथिस के नाम से जानते हैं, यह कहाँ मिलता है। कभी कभी यहाँ एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया
और भारत के मेघालय, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि भारत में 29 राज्य हैं, तो 29 राज्य में जो आपका मेघालय पूर्वी भाग में जो पड़ता है मेघालय राज्य, यह इसी में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़ा जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। कहने का मतलब है कि ये जो शिकारी पौधा होता है निपेंथिस, जो घटपर्णी पौधा होता है, इसके ऊपर जो है एक पत्ती रूपी जो है एक ढक्कन लगा होता है, जिससे घड़े से एक खास प्रकार की खुशबू निकलती है। और उस खुशबू की लालच में, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं और अंदर फंस जाते हैं, जिससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये होता है शिकारी पौधा, और यहाँ से भी सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कहानी सपेरों की, शिकारी पौधा, और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो हम डालते रहेंगे सीटेट से संबंधित। तो मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और मित्रों को भी शेयर करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।